उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। उदयपुर में रविवार को अल सुबह से ही आसमान में धुंध छाई रही और अरावली की पहाड़ियां कोहरे से ढक गई। रविवार को मौसम में भी बदलाव देखा गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तापमान गिरने की वजह से लोग ठिठुरते हुए दिखाई दिए तो कुछ लोग सर्दी से बचाव का जतन करते दिखे। पिछोला किनारे वर्षा जल को सीधा तालाब में डालने के लिए लाखों रुपए से पाइप डाले ताकि वर्षा जल बर्बाद न हो, लेकिन आज बिन बरसात पंचदेवरिया मंदिर के पास व गंगोर घाट राम मंदिर के पास से तालाब में वर्षा जल के पाइपों में मल मूत्र आ रहा है। इस विषय को नगर निगम के अधिकारी व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारी को बताया, लेकिन कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। जहां जगह जगह से मल मूत्र तालाब में जा रहा है, वहीं वर्षा जल संग्रह वाले पाइप से आए दिन मल मूत्र तालाब में जा रहा है। नए साल का स्वागत करने के लिए लेक सिटी उदयपुर के रिसोर्ट और होटल्स तैयार है। 31st की पार्टी के सेलिब्रेशन को लेकर सभी होटलों में लगभग तैयारियां पूरी की जा चुकी है। नव वर्ष को यादगार और अनूठा बनाने के उद्देश्य से शहर के 5 सितारा रिसोर्ट में भी आकर्षक व्यवस्थाएं की गई है। इस बार गो रेट्रो थीम पर 31st की पार्टी आयोजित होने जा रही है। इस बार 31st पार्टी में कई देशों की कई वैरायटी के व्यंजन भी पार्टी के दौरान अपना जायका बिखेरेंगे। साथ ही डीजे पर थिरकने के लिए स्पेशल बैंड ग्रुप अपनी प्रस्तुति देगा। तो वहीं मुंबई से स्पेशल एंकर को बुलाया गया जो पार्टी को होस्ट करेगी। नए साल के सेलिब्रेशन को लेकर उदयपुर शहर की तमाम होटल बुक है। सिख समाज सेवा समिति के अध्यक्ष रविंद्रपाल सिंह कप्पू ने बताया कि ब्लड प्रेशर व डायबिटीज का निःशुल्क चेकअप कैंप गुरुद्वारा सचखंड दरबार सिख कॉलोनी में सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक लगाया गया, जिसमें 146 लोगों ने अपना ब्लड प्रेशर व डायबिटीज बिना शुल्क के चेक करवाया, जिसमें डायबिटीज से पीड़ित लोगों को सुबह शाम घूमने, नववर्ष एवं सर्दी में मीठा कम खाने, सभी प्रकार के हलवों से बचने व दाल चावल आलू आदि से भी बचने की सलाह दी गई तथा ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों को टेंशन कम रखने व नमक कम खाने की सलाह दी गई। जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में मौजूद हर शख्स राष्ट्र प्रेम के भावों से सराबोर नजर आया। सभी दर्शकों ने महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के त्याग और बलिदान को नमन किया, जिनके सामने हिमालय भी बौना जान पड़ता है। मौका था राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास की ओर से नाट्य प्रस्तुति लोकमान्य तिलक के आयोजन का। तिलक के अमर उद्घोष स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा के 107 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर नाटक का मंचन किया गया। रंगायन में प्रवेश करते ही दर्शक पहुंच जाते हैं उस दौर में जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत का शासन था, जिसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तिलक देशव्यापी आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे। मंच जो कारागाह में तब्दील था, जिसका हर कोना तिलक की वीर गाथा का बखान कर रहा था। 10 प्रसंगों में कहानी को पिरोया गया। नाटक की शुरुआत तिलक और उनकी बीमार पत्नी के बीच संवाद से होती है। मुझे इस दुनिया में अन्याय के विरुद्ध लड़ने और देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाने के लिए भेजा गया है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्हीं संवादों के साथ तिलक प्रारंभ में ही अपने जीवन उद्देश्य से सभी को रूबरू करवाते हैं। इसी के साथ देशभक्ति के अदम्य भाव का संचार होता है। लोकमान्य के जीवन से साक्षात्कार करवाने वाला नाटक इतिहास के झरोखों में भी ले जाकर खड़ा कर देता है। कभी तिलक सभाओं में भाषण देते नजर आते हैं तो कभी अध्ययन में लीन रहते हैं। नाटक में अंग्रेज अफसरों से उनके संवाद में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनका आक्रोश झलकता है, तो अपने देशवासियों को वे पढ़ने, देश के लिए एक होकर बलिदान देने, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक उन्नति के लिए प्रेरित करते नजर आते हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ।